तो दोस्तों ये कंप्यूटर में प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही मैं सीपीयू को ऑन करता हूँ हमारे स्क्रीन में कुछ भी डिस्प्ले नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, अब मैं कंप्यूटर के सीपीयू को ऑन करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन में कुछ भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है और हमारे कीबोर्ड में भी किसी तरह का डिस्प्ले का कोई सिग्नल या लाइट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सीपीयू से हमारे सिग्नल आउटपुट नहीं दे रहा है स्क्रीन को। तो ये प्रॉब्लम सीपीयू से है। तो आज मैं आपको यही प्रॉब्लम बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो सीपीयू का कनेक्शन किया हुआ है उसे आप यहाँ से पावर केबल जो लगा हुआ है उसे आप निकाल लें यहाँ से। अब मैं सीपीयू का ढक्कन ओपन कर लेता हूँ। तो ये प्रॉब्लम कई बार रैम की वजह से भी होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे मदरबोर्ड में 2 रैम यहाँ इंसर्ट किया हुआ है। तो अब मैं एक एक करके रैम को पहले निकाल लेता हूँ। यहाँ देखिए लॉक लगा हुआ है रैम का। इस तरीके से आप लॉक को हटा सकते हैं। इसमें 2 रैम लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम रैम को क्लीन करके मदरबोर्ड में सेट करेंगे। तो रैम को क्लीन करने के लिए आप सिंपली कोई भी रबर का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का। और ये जो गोल्डन पार्ट होता है रैम में, इसको आप अच्छी तरह से क्लीन कर लें इस तरीके से। कई बार डस्ट वगैरह की वजह से या मॉइस्चर लग जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आते हैं। तो इस तरह हमने रैम को क्लीन कर लिया है। अब हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करते समय आप ध्यान रखें कि ये जो रैम का कट होता है वो मदरबोर्ड में अच्छी तरह सेट हो जाए। तो इस तरह हम रैम को इंसर्ट करेंगे। ये दूसरा रैम भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे मदरबोर्ड में रैम अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। अब हम ऑन करके सीपीयू को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर का डिस्प्ले आउटपुट आ गया है। तो ये प्रॉब्लम मेरे कंप्यूटर में रैम से था। ये प्रॉब्लम और भी बहुत सारे पार्ट से होते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर में रैम से था। मेरे कंप्यूटर में 2 रैम लगा हुआ था। अगर आपके कंप्यूटर में भी 2 रैम लगा हुआ है तो आप एक रैम निकाल के एक रैम से चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर डिस्प्ले नहीं आता है तो दूसरे रैम से चेक करें। कई बार ऐसा होता है कि 2 रैम स्लॉट वाले में से किसी एक रैम में भी प्रॉब्लम होता है तो डिस्प्ले नहीं आता। तो आप एक रैम निकाल के भी चेक कर सकते हैं। अगर ये प्रोसेस करने के बाद भी आपके कंप्यूटर का डिस्प्ले नहीं आता है तो कई बार पावर सप्लाई की वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। ये SMPS है, पावर सप्लाई इसी को कहते हैं। इसी के वजह से भी कई बार डिस्प्ले का प्रॉब्लम आता है। तो आप ध्यान रखिए पावर सप्लाई का जो ये कनेक्शन मदरबोर्ड में होता है इस वजह से भी कई बार डिस्प्ले नहीं आता। तो आप पावर सप्लाई को भी इस तरीके का कनेक्शन, इस तरह से आप कनेक्शन निकाल करके, ये कनेक्शन मैंने निकाल लिया है। कनेक्शन निकाल के आप फिर से फ्रेश इसको लगा करके चेक कर सकते हैं। ये इसका 12 वोल्ट का सॉकेट है। इसे आप अच्छी तरह लगा दें। इसके कट को मैच करा के आप अच्छी तरह लगाएंगे। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करके इसका डिस्प्ले चेक कर सकते हैं। तो ये रीज़न की वजह से भी कई बार कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आता है। और इसके बाद भी अगर आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आता है तो चांस है कि मदरबोर्ड से कुछ इशू है। तो आप किसी भी सर्विस इंजीनियर से चेक करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।